हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग के नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग के 7वें चैप्टर दैट इज प्रसव विज्ञान के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी सिलेबस कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आज हम लोग इसको भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस जो सबसे पहला टॉपिक है हमें प्रसव विज्ञान में पढ़ना है, दैट इज अबाउट सूतिकागार। तो हम लोग सूतिकागार के बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सूतिकागार होता क्या है। तो बोला गया है यत्र गर्भिणी प्रसूता यत्र च तिष्ठति तत् सूतिकागारम उच्यते। मतलब क्या बोला गया है कि आचार्य चक्रपाणी के अनुसार जहाँ गर्भिणी और जहाँ प्रसूता स्त्री रहे उसे सूतिकागार कहते हैं। मतलब क्या, दो चीज बोला गया है, जहाँ पे एक गर्भिणी रहे और जहाँ पे प्रसूता स्त्री रहे उसे हम लोग सूतिकागार कहते हैं। सूतिकागार का मतलब क्या है कि जो सूतिका स्त्री है, जो कि गर्भिणी है, मतलब कि प्रेग्नेंट वुमेन है, या फिर जस्ट पोस्टपार्टम के बाद जहाँ पे स्त्री को हम लोग ठहराते हैं, रुकाते हैं, या फिर जहाँ पे स्त्री निवास कर रही होती है उस स्थान को हम लोग सूतिकागार कहते हैं। तो इसमें मेन चीज आपको जो ज्यादातर पूछा जाता है वो एमसीक्यू बेसिस पे ही पूछा जाता है, लेकिन उसमें भी आपको सूतिकागार का निर्माण जो है वो अच्छे से कर लेना है। तो सूतिकागार के निर्माण में बेसिकली दिशा जो है बताए गए हैं या फिर किन किन वस्तुओं का प्रयोग हो गया है उसके बारे में ही करना है। तो हम लोग श्लोक पे नहीं जाएंगे, श्लोक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं कि किस तरह से उसका निर्माण होता है, उसके बारे में ही देख लेते हैं। तो बोला गया है नवम मास के पहले ही गर्भिणी को प्रसव काल में रहने के लिए सूतिका गृह का निर्माण कराएं। मतलब कि हमें सूतिका गृह का निर्माण कब करना है, जबकि स्त्री गर्भिणी हो और उसके नवा मास स्टार्ट होने से पहले ही हमें क्या करना चाहिए, उसके रहने के लिए, प्रसव काल में रहने के लिए सूतिका गृह का निर्माण करा लेना चाहिए। बोला गया है सूतिका गृह का निर्माण ऐसे स्थान पर कराया जाए जहाँ पे अस्थियां, कंकड़, बालू और कपाल आदि न हो। मतलब कि ऐसे स्थान पे जो कि स्वच्छ हो, बेसिकली बोलना चाह रहा है। इसके अतिरिक्त बोला गया है ऐसे उत्तर भूमि पे जो रूप, रस और गंध में श्रेष्ठ हो, वहां पे पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर द्वार वाला सूतिका गृह का निर्माण कराए। तो ये दो तीन एमसीक्यूज यहाँ पे आपके बन गए। सबसे पहले क्या देखा हम लोग ने कि कब निर्माण कराना है, तो नवम मास के पहले करवाना है। उसके बाद जो स्थान पे करा रहे हैं वहां पे अस्थि, कंकड़, बालू आदि न होना चाहिए। उसके बाद पूर्व दिशा या फिर उत्तर दिशा की ओर द्वार वाला सूतिका गृह का निर्माण कराए। ये किसने बोला है? चरक ने बोला है। ठीक है, तो चरक और जो अष्टांग संग्रह है उनके द्वारा ये बेसिकली विवेचन मिलता है कि सूतिका गृह का द्वार किस ओर होना चाहिए, पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। उसके बाद बोला गया है कि बिल्व, तिंदुक, इंगुदी, भल्लातक अथवा खदीर की लकड़ी या अन्य किसी लकड़ी से जिसे अथर्ववेद के विद्वान द्वारा ब्राह्मण सूतिका गृह के निर्माण में अनुशंसित करे, उसी से सूतिका गृह का निर्माण करे। मतलब कि सूतिका गृह का निर्माण करने के लिए बिल्व, तिंदुक, इंगुदी, भलातक या खदीर आदि की जो लकड़ियां हैं उनका ही प्रयोग करने के लिए बोला गया है। इसके अतिरिक्त बोला गया है जो वस्त्र या फिर अवलेय, अवलेय क्या होता है, मतलब कि जो घर के ऊपर जो मिट्टी का घर होता है उसके ऊपर जो चूना या गोबर पोता जाता है उसे अवलेय कहते हैं। आच्छादन मतलब कि उसका घर का छत, ये सभी कैसे होने चाहिए? अच्छे होने चाहिए। मतलब कि घर चारों तरफ से वस्त्र से ढका हो, उस पे चूना आदि पोता हुआ, ऊपर से छत अच्छी से बनी हुई, साथ ही साथ उसमें पर्दा आदि लगे हो हर एक द्वार पे, खिड़कियों पे। तो ये सारी वहां पे सुविधाएं होनी चाहिए। साथ ही साथ बोला गया है कि वास्तु विद्या को जानने वाले विद्वान की सहमति से उसमें अग्नि का स्थान, जल का स्थान, उदकल मूसल रखने का स्थान, मल तक का स्थान, स्नानागार एवं महानस, महानस मतलब क्या, रसोई घर आदि का निर्माण कराना चाहिए। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि किन किन चीजों का निर्माण हमें उसी के अंदर करना है। सबसे पहले अग्नि का स्थान, जल का स्थान, मूसल आदि रखने का स्थान, मल त्याग करने के लिए स्नानागार एवं रसोई आदि का वहां पे ही अंदर ही निर्माण करना चाहिए, ताकि जो प्रसव काल में स्त्री को यहाँ वहां जाना न पड़े। बोला गया है कि वह ऐसा रूम होना चाहिए या फिर सूतिका गृह जो हो ऐसा होना चाहिए ताकि वो हर एक ऋतु में कैसा हो, सुखोद हो। तो ये सारी चीजों का ध्यान हमें सूतिकागार बनाते समय रखना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें सूतिकागार के निर्माण में देखने को मिलती हैं। वहीं पे अलग-अलग आचार्यों ने अलग-अलग चीज़ें बोली हैं। जैसे कि अगर हम वृद्ध वाग्भट की बात करें तो उनके अनुसार नवम मास के पहले ही अस्थि, शर्करा, कपाल से रहित वास्तु विद्या के अनुसार प्रशस्त देश में सूतिकागार का निर्माण कर लेना चाहिए। एंड सूतिकागार शीत, ग्रीष्म, वर्षा आदि सभी ऋतुओं में सुखकारी होनी चाहिए। संपूर्ण साधन युक्त, अग्नि युक्त, पूर्व या उत्तर दिशा में द्वार युक्त होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो अष्टांग हृदय में भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, कौन से दिशा में बोला गया है, पूर्व या फिर उत्तर दिशा का ही विवेचन हमें यहाँ पे प्रभाव
होता है। वहीं पे वाग्भट जो लघु वाग्भट है उनके अनुसार 9वें महीने के पहले ही सूतिका ग्रह का निर्माण कर ले और प्रशस्त देश में सभी साधनों से संपन्न होना चाहिए। वहीं पे आचार्य भेल क्या कहते हैं कि जैसे ही 8वां मास व्यतीत हो जाने पर तिंदुक आदि पलाश अश्वत्थ की लकड़ी से पूर्व या उत्तर दिशा की ओर, देखो इन्होंने भी सेम चीज बोला है, पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर द्वार वाला सूतिका ग्रह का निर्माण हमें करना चाहिए। वहीं पे भाव मिश्र क्या कहते हैं कि 8 हाथ लंबा एवं 4 हाथ चौड़ा पूर्व या उत्तर दिशा वाला सूतिका ग्रह का निर्माण कर लेना चाहिए। तो ये सब ने क्या बोला गया है, इन सभी ने बेसिकली किसका बारे में बताया गया है कि जो द्वार होना चाहिए वो किस दिशा में होना चाहिए। तो सभी ने यहाँ तक अभी हम लोग ने क्या देखा कि चरक, फिर वृद्ध वाग्भट, लघु वाग्भट और आचार्य भाव में से सभी ने क्या बोला है कि जो दिशा होनी चाहिए सूतिकागार के द्वार का वो हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये वाली चीजें बहुत महत्वपूर्ण है कि किस दिशा में किसने बोला है। बेसिकली एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग याद कर सकते हैं, ये पीजीटी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बेसिस पे। तो बोला गया चरक और अष्टांग संग्रह अष्टांग हृदय ने पूर्व या उत्तर दिशा बोला है। वहीं पे जब भेल संहिता भाव प्रकार या सुश्रुत की बात करते तो इन्होंने पूर्व या फिर दक्षिण द्वार बोला है। पूर्व तो सभी ने बोला है लेकिन उत्तर की जगह पे इन लोग ने क्या बोल दिया है, दक्षिण। और उसके बाद सभी ने बोला है कि ऋतु सुखकारी होना चाहिए और जो द्वार है वो कैसा होना चाहिए, 8 हाथ लंबा और 4 हाथ चौड़ा होना चाहिए। तो ये हम लोग ने सूतिकागार के निर्माण और सूतिकागार का परिभाषा देख लिया। वही सूतिकागार में क्या क्या संग्रहणीय वस्तुएं रहनी चाहिए, मतलब उसमें क्या क्या चीजें हमें पहले से ही रखनी चाहिए जिसका अभाव नहीं होना चाहिए बेसिकली सूतिका स्त्री को। तो उसमें बोला गया है कि सूतिकागार में बेसिकली घृत, तेल, मधु, सैंधव, लवण, सवर्चल लवण, कृष्ण लवण, बीड लवण, विडंग, कुष्ठ, किलिम, नागर, पिपली, पिपली मूल, हस्त पिपली, मंडुक पर्णे, एला, लांगले, वचा, चव्य, चित्रक, चिरविल्व, हिंगू, सरसप, लसुन, कतक, कन, कणिका, नीप, अतसी, वल्लभ, भोजपत्र, कुलत, मैरे, सूरा, आसव, पत्थर के 2 टुकड़े, 2 मूसल, 2 उखल, खर, वृषभ, 2 तीक्ष्ण सूची और स्वर्ण एवं चांदी के बने 2 सूची पल्लक, लौह के बने तीक्ष्ण शस्त्र, बिल्व की लकड़ी से बने 2 पलंग, अग्नि प्रज्वलित करने है तो तिंदुक एवं इंगुदी की लकड़ी, जिनको कई बार प्रसव हुआ हो, दहृद सत सेवाव्रत, सुंदर आचरण वाली, प्रसव कुशाला, स्वभावतः प्रेम रखने वाली, विषाद रहित, क्लेश सहने वाली, गर्भिणी के मन के अनुकूल ऐसी स्त्रियां, अथर्ववेद के ज्ञाता ब्राह्मण और भी जो अन्य आवश्यक की चीजें हैं उसे ब्राह्मण और वृद्ध स्त्री द्वारा कहने पे वहां पे रखना चाहिए। मतलब क्या क्या चीज, बेसिकली सारी चीजें याद नहीं करना है। अभी देखो एक चीज का यहाँ पे हर बार हमें विवेचन मिल रहा है, क्या क्या कि जो इंगुदी की लकड़ी है और तिंदुक की लकड़ी, इनका विवेचन एक तो सूतकागर बनाने के लिए भी उपयोग हो रहा है और साथ ही साथ अग्नि प्रज्वलित करने के लिए भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बेसिकली हमें क्या याद रखना है कि जो जो चीजें अंदर जरूरत पड़ सकती है, घृत हो गया, तेल हो गया, मधु हो गया, लवण हो गए, फिर उसके बाद पिपली, पिपली मूल, हस्त पिपली, मंडूक पर्णी, ये सारे चव्य, चित्रक, हिंगू, सरसप, लहसुन खाना बनाने आदि के लिए, मतलब हर एक चीजों की वहां पे व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही साथ इसमें एक मेन चीज बोला गया है कि ऐसी स्त्रियों को रखना चाहिए जो कि सुंदर आचरण वाली हो, साथ ही साथ प्रेम रखने वाली हो, मतलब कि जो गर्भिणी स्त्री है उसके लिए उसके अंदर करुणा होनी चाहिए, प्रेम होनी चाहिए, उससे क्लेश नहीं करने वाली हो या फिर क्लेश को सहन करने वाली हो। अगर गर्भिणी स्त्री ने कुछ गुस्से में बोल भी दिया तो उसको सहन करने वाली हो, तो इस तरह की स्त्रियों को वहां पे रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो वृद्ध स्त्रियां हैं या फिर ब्राह्मण जिन चीजों को रखने के लिए बोले वो सारी चीजों को हमें बेसिकली एज अ संग्रहणीय वस्तु रखना चाहिए हमें सूतिकागार में। इसके अलावा अष्टांग हृदय अष्टांग संग्रह का भी मिलता है कि जो भी सब आवश्यक उपकरण हो प्रज्वलित अग्नि युक्त होना चाहिए, सारी चीजें उसमें रखना है। संभार संपन्न सूतिकागार रखना है। साथ ही साथ 2 बिल्वमय पलंग, 2 सूप, 2 उलूखल, 2 मूसल, इस तरह से हर एक चीज यवागो सर्पी आदि को रखने के लिए वहां पे बोला गया है। वहीं पे लास्ट चीज इसमें जो सूतिकागार में पूछता है कि सूतिकागार में प्रवेश एवं निवास की विधि क्या होनी चाहिए, तो बोला गया है कि 9वां मास प्रारंभ हो जाने पे, मतलब कि जैसे ही गर्भिणी स्त्री 8वां मास खत्म होता है तुरंत 9वां मास जैसे ही शुरू होता है तो किसी भी शुभ दिन को देखकर भगवान चंद्रमा के उत्तम नक्षत्र के योग में कल्याण जो कारक हो ऐसे मैत्र मुहूर्त में जब शांति के पाठ के साथ हवन करके सूतिकागार में पहले गौ, ब्राह्मण, अग्नि और जल का प्रवेश करा के गौओं को खाने के लिए तृण, जल, मधु और धान लावा देकर आसन पर बैठे हुए ब्राह्मणों को प्रथम जल देकर अक्षत, चंदन, पुष्प से पूजा कर मंगल सूचक फल जो गर्भिणी को अत्यधिक प्रिय हो
नांदे मुख फल ब्राह्मणों को दे और उन्हें प्रमाण करे। ठीक है? ये सारी चीज़ें करने के बाद मतलब क्या कि जब नौवाँ मास स्टार्ट हो जाए तो तुरंत क्या करें, जो भी अच्छा मुहूर्त देखने मिले उस मुहूर्त पे पाठ हवन करा के फिर गौ ब्राह्मण अग्नि को पहले क्या करें अंदर भेजे, फिर गौ के लिए खाना दे, जल मधु आदि ब्राह्मणों को दो। इस तरह से ये सारे सेवाएं करने के बाद फिर बोला गया है पश्चात स्वयं का आचमन करें एवं कल्याणकारक मंत्रों का पाठ कराएं और तत्पश्चात पूर्ण शब्दों का उच्चारण करते हुए गौ एवं ब्राह्मण का अनुसरण करते हुए दक्षिण पैर से, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, दक्षिण पैर से सूतिकागार में प्रवेश करें और वहीं पे रहकर प्रसव काल की प्रतीक्षा करें। मतलब जब तक कि लेबर पेन स्टार्ट ना हो जाए तब तक उसी में उसे रहना चाहिए। वहीं पे बोला गया है कि आचार्य वृद्ध जो वाग्भट है उन्होंने वर्णित किया है कि नक्षत्र आदि के अनुकूल होने पर पूर्ण शब्दों के साथ गाय ब्राह्मण वृद्ध पुरुषों को नमस्कार करके इनकी प्रदक्षिणा करके उनको सारी चीजें भेंट देकर सूतिकागार में उसे प्रवेश करना चाहिए। और बोला गया कि ये जो सूतिकागार है वहां पर बहुप्रसूता गर्भिणी में से स्नेह रखने वाले विषाद रहित क्लेश सहिष्णु अनेक स्त्रियों के साथ मंगलम कर्म में लगी हुई आहार विहारों द्वारा वायु मूत्र पुष्प आलम्बन करते हुए प्रसव काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मतलब कि अकेले भी गर्भिणी स्त्री को उसमें नहीं रहने देना है, उसके साथ बहुप्रसूता स्त्री मतलब जिसने ऑलरेडी बहुत बच्चों को जन्म दे चुकी हो या फिर ऐसी स्त्रियां जो कि गर्भिणी से प्रेम रखती हो, विषाद न हो और अगर गर्भिणी कुछ बोल दे हो तो उस क्लेश को सहने वाली स्त्रियों के साथ बेसिकली वहां पे रहना चाहिए। और साथ ही साथ बोला गया है कि मल-मूत्र का अल्पविबंध हो, मतलब गर्भिणी स्त्री को मान के चलो कॉन्स्टिपेशन हो, तो ऐसे में फलवर्ती आदि का प्रयोग करने के लिए वहाँ पे बोला गया है। वहीं पे बोला गया कि जो श्रुतिकाग्राह है उसमें अनेक बार प्रसूति के अनुभव वाले स्त्रियों से घिरी हुई गर्भवती स्त्री प्रसव की प्रतीक्षा करे। और अरुण दत्त ने क्या बोला कि जो श्रुतिका परिवादिता शब्द का अनेक बार प्रसव अनुभूति या तत्कालोचित व्यवहार में कुशल स्त्रियाँ क्या है, मतलब उन्होंने क्या बोला है, किसने, अरुण दत्त है, वो बोलते हैं कि सुतका परिवारिता मतलब ऐसी स्त्री जिसको सुतिका का मतलब कि जिसको पहले से ही प्रसव का अनुभूति हो, मतलब जिसने पहले जन्म दिया हो या फिर जो व्यवहार में कुशल हो, ऐसी स्त्रियों को गर्भिणी स्त्री के साथ सूतिकागार में प्रवेश कराना चाहिए। तो ये मेन चीज हमें देखने को मिलता है विद इन द सूतिकागार। तो प्रसव विज्ञान में जो हमारा पहला टॉपिक था दैट इज अबाउट सूतिकागार, वो हमारा क्लियर होता है। सूतिकागार में हम लोग ने देख लिया कि सूतिकागार का डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है कि जहाँ पे प्रसूता या फिर गर्भिणी स्त्री रहे उसे सूतिकागार कहते हैं। सूतिकागार के निर्माण के बारे में आपको याद रखना है कि उसका द्वार किस मुख में होना चाहिए, कब प्रवेश करना चाहिए और उसमें क्या-क्या संग्रहणीय वस्तु होती है। तो इसी के साथ हमारा पहला जो वीडियो है वो समाप्त होता है जिसमें हम लोग ने आज सूतिकागार के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम बेसिकली पढ़ेंगे लेबर रूम सेटअप और लेबर रूम प्रोटोकॉल के बारे में अकॉर्डिंग टू द नेशनल हेल्थ गाइडलाइन। ठीक है, तो होप आपको सारी चीजें रिलेटेड टू सूतिकागार क्लियर हो गई होंगी। इसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोस में उसको और अच्छे से समझा सकूं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज़्यादा लोग वीडियो का फायदा ले सकें। एंड इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। और आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड एंड बीएमएस रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।